Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Creative Learning and myself शशि. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे. कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके जो उस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है वो अच्छे से हमें आना चाहिए, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करने जा रही हूँ. सबसे पहले मेरे पास आता है कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर होते क्या हैं. रैशनल नंबर क्या होते हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स मीन्स p और q इंटीजर होने चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके, जैसे 2 अपॉन 3 ये एक रैशनल नंबर है. इसमें 2 और 3 जो है वो इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है. तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, दैट ऑल नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर. उनको क्या कहा जाता है. रैशनल नंबर कहा जाता है. अच्छा, जैसे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर्स इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए ये हमारी रैशनल, ये हमारी एक नंबर लाइन है. इसमें मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1/2 को. तो 0 हमें पता है जो नंबर लाइन है उसकी जो हमारी राइट साइड होती है उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो देखिए यहाँ पे ये 1/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है जिसको मैंने 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया है. उसी तरह -1/2 भी एक रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, उसको लेफ्ट साइड में हमने रिप्रेजेंट किया है. दिस मीन्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कोई भी रैशनल नंबर है हमारे पास, कोई भी हम कोशिश करते हैं कि उस रैशनल नंबर को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि उसके जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए. मीन्स उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई ना हो. जैसे कि मेरे पास है -48/60. अब इसको 2 के टेबल से काट सकते हो, 4 के टेबल से इसकी कटिंग कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट 12 के टेबल से जब इसकी कटिंग की 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 50. तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया -4/5. अब हम देख सकते हैं कि -4 और 5 के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. सो स्टैंडर्ड फॉर्म्स मीन्स व्हेन वी कैन राइट अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म where the p and q having no common factor other than 1. मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसमें p और q जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो, ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब होता है कि हमें कोई भी रैशनल नंबर दिया है, हम उसके बराबर एक और रैशनल नंबर बना सकते हैं. या किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कोई भी रैशनल, जैसे 2/5 दे रखा है, अगर मैं 2/5 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसके न्यूमिनेटर को भी उसके डिनोमिनेटर को भी, तो मेरे पास एक नया रैशनल नंबर आ जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2/5. अगर मैं 2/5 के न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आता है 4 2 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20. तो ये जो 8/20 है ये 2/5 के इक्विवेलेंट ही है. इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इस नंबर में जो हमारे पास जब हम 8/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2/5 ही बनेगा. तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं. वी गेट एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर and denominator by the given rational number of the given rational number. मतलब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. सपोज हमारे पास क्वेश्चन में ही 8/20 है तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसको कटिंग करके भी निकाला जा सकता है, जैसे कि 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20. सो 2/5 एंड 8/20 आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. मीन्स हम किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है या फिर
सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो जो नया रैशनल नंबर आता है वो हमारे ओरिजिनल रैशनल नंबर के इक्वलेंट होता है. सो दिस इज नोन एज द इक्वलेंट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. अब हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैशनल नंबर. बट बिफोर गोइंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैशनल नंबर, मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी. एक्सप्लेन क्या, आपको पता होगा. देखिए, जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे, उसमें हमारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं. क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 4/5 -1/2 0 1 -2. तो ये 1 जो है हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन मैं इसको होल नंबर बोल सकती हूँ. 0 मेरा होल नंबर है, लेकिन इसको मैं रैशनल नंबर बोल सकती हूँ. -2 -1/2 ये मेरे इंटीजर्स हैं, लेकिन ये -2 इंटीजर है, इसको मैं रैशनल नंबर भी बोल सकती हूँ. -1/2 मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर ही है. लेकिन अगर मैं इंटीजर में पहुँच जाऊँ तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये जो है ये हमारे इंटीजर्स हैं. मतलब हम रैशनल नंबर में हमारे सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हम सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं. उसी तरह हमारे पास होल नंबर है. होल नंबर जो है, मतलब जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते. उसी तरह से इंटीजर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमारे रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं हो सकते. उसी तरह लास्ट में आता है हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर जो है ये 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, इनको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं. सो रैशनल नंबर में इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आते, इंटीजर नहीं आते, एज वेल एज रैशनल नंबर भी हम नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते. उसी तरह से होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन इंटीजर और रैशनल नंबर नहीं आएंगे. उसी तरह हमारे रैशनल में ये तीनों ही आ जाएंगे. अब आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ. प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर क्या हुआ हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी. हमने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें कहाँ होल्ड करती है और कहाँ नहीं. सबसे पहले आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम एडिशन में देखें तो रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है. क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि जब हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर में भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा. दिस मीन्स दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है. मीन्स P/Q - R/S, मतलब दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन है, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक रैशनल नंबर ही आएगा. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और डिवीजन में भी. मतलब जब हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे आंसर में भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, और जब हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में भी एक रैशनल नंबर आएगा. लेकिन डिवीजन में एक एक्सेप्शन है कि जब हम किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी इन चारों के लिए होल्ड करती है. नेक्स्ट आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो आंसर सेम आता है. लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती, क्योंकि साइन बदल जाता है. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड करती है, लेकिन डिवीजन में नहीं करती, क्योंकि आंसर बदल जाता है. उसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन रैशनल नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं और उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारी जो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है. लेकिन व्हाट अबाउट द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि साइन बदल जाते हैं. कोई भी तीन रैशनल नंबर है, अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं, बाद में हम उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो मे बी उसका साइन बदल जाए, तो सब्ट्रैक्शन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. नेक्स्ट आती है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि कोई भी तीन रैशनल नंबर है, उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है. नेक्स्ट आता है डिवीजन. डिवीजन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि इसमें भी हमारा साइन जो है वो बदल जाएगा. नेक्स्ट आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब हम
रैशनल नंबर में ऐड करें तो जो रैशनल नंबर है वही हमारा आंसर आ जाए। तो 0 जो होता है ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जब केस आता है तो 1 जो होती है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, एनी रैशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर और नेचुरल नंबर बाय 1 वी गेट द सेम आंसर। मतलब हम किसी भी नंबर को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर जो है वो आंसर में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जो दिए गए रैशनल नंबर में अगर हम ऐड करें तो आंसर 0 आए। वेरी सिंपल, वही नंबर लेकिन अपोजिट साइन में, मीन्स नेगेटिव ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। जैसे p अपॉन क्यू है, उसमें अगर मैं माइनस p अपॉन क्यू को ऐड कर देती हूँ तो आंसर 0 आएगा। ये गिवन में ही माइनस p अपॉन क्यू है तो आंसर तो एडिशन में जो आएगा वो प्लस p अपॉन क्यू ऐड होगा तो आंसर 0 आएगा। मीन्स नेगेटिव ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स। इनवर्स होल्ड नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल ऑफ द सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करता है। वो सिंपल है, जो भी रैशनल नंबर है उसी का जो रेसिप्रोकल हम लेते हैं जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा 1 आएगा। दिस मीन्स दैट रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि कोई भी रैशनल नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 0 आए। सिंपल, 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर शुरू करने से पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो ये सारी हमारी उसकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम एडिशन करेंगे, रेसिप्रोकल्स आएंगे और इसके एडिटिव इनवर्स आएंगे और ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ये लॉज यूज़ किए जाएंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 लेकर आऊँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।